सबसे पहला क्वेश्चन, वस्तु को विराम में कब कहा जाता है? वस्तु दो अवस्थाएं में होती है, या तो विराम में या फिर गति में, है ना। तो कहेंगे कि विराम में कब होता है और वह गति में कब होता है, हम कैसे पता करेंगे? तो विराम में अगर कोई वस्तु समय के साथ अगर उसकी स्थिति और अवस्था अगर नहीं बदलता है तो वह विराम में कहा जाएगा। जैसे कि ये डेस्क है, अगर आप इसको उठा करके कहीं पे रख दो तो वो सभी दिन वहीं पे पड़ा रहेगा, या फिर वो बड़ा छोटा हो सकता है या फिर कहीं और जा सकता है? जहाँ रख दीजिएगा वहीं पे रहेगा। ये निर्जीव है, चल फिर नहीं सकता है और एक ही जगह पे स्थिर रहेगा, है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम कहेंगे कि यह विराम में है। एक जगह रुका हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि बढ़ियो रहा है, अगर बढ़ियो रहता तो हम कहते गति में है, लेकिन नहीं, जहाँ जिस अवस्था में जैसे रख देंगे ये वैसे ही रहेगा। तो इसके लिए हम कहेंगे इसको विराम में है। तो कोई वस्तु विराम में कब होता है? जब उसकी स्थिति और अवस्था समय के साथ नहीं बदलता है तो उसको हम किस में कहते हैं? विराम में कहते हैं। तो ठीक इसका अपोजिट गति में क्या होता है? तो अगर किसी वस्तु की स्थिति और अवस्था समय के साथ बदलता है तो उसको हम गति में कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेकर के बड़ा हो जाता है, गति में होता है। पेड़ कहीं भी आता जाता नहीं है तो क्या वह विराम में होता है? गति में होता है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, लेकिन वो बढ़ता है, मोटा होता है, उसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए उसको कहेंगे कि किस चीज़ में है? गति में। तो अब चलिए सबसे पहले समझते हैं गति के प्रकार। ठीक है, गति के कितने प्रकार हैं? ठीक है, तो गति के 4 प्रकार हैं। कितने? 4। रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति और आवर्त गति। रैखिक, वृत्तीय, दोलनी और आवर्त। ठीक है, 4 प्रकार के गति होता है, याद रखिएगा। सिलाई मशीन होता है ना, उसमें ये चारों गति होता है। एक सिलाई मशीन में ये चारों प्रकार की गति पाया जाता है। जब आपको हम इस गति का मतलब समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर हम आपको डिफाइन करके बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले रैखिक गति। तो रैखिक गति होता है जो वस्तु हमेशा सीधी दिशा में जाता है, वो मुड़ता नहीं है, इधर उधर वो मुड़ नहीं सकता है, तो उस गति को हम किस में बोलेंगे? रैखिक में। जैसे कि अगर बंदूक से गोली मार दो, अगर बंदूक से गोली छूटा तो क्या वो मुड़ के इधर उधर जाएगा? कि वो जिस टारगेट पर उसको शूट कीजिएगा उसी टारगेट पे हो जाएगा, जाएगा ना, चेंज तो नहीं होगा उसका अवस्था। तो इसके लिए हम कहेंगे कि वो किस अवस्था में है? रैखिक गति में है। बात समझ गए? हाँ, ये ना कि मारिए गोली उधर घूम के आ जाए अपने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। चलिए दूसरा, वृत्तीय गति। जो अपने वृत्त पर घूमता है चारों तरफ, जो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है, उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी, हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपने अक्ष पर परिक्रमा कर रहा है तो वह हो गया वृत्तीय गति। बात समझ में आ गया? जैसे कि घड़ी का सुई चारों तरफ घूम रहा है तो वृत्तीय गति होगा, है ना। चलिए दोलनी गति। दोलनी गति होता है एक ही बिंदु पर अगर कोई हिलता है, जैसे कि ये पेन है, अगर ये एक ही बिंदु पर यहाँ रुका हुआ है और ये हिस्सा इसका आगे पीछे हो रहा है, तो इस प्रकार के गति को दोलनी गति बोला जाता है। समझ गया दोलनी गति क्या होता है? एक ही बिंदु पर वह आगे पीछे होता है तो उसको हम दोलनी गति कहते हैं। ठीक, जैसे कि झूला, झूला एक ही अथी से बंधा हुआ होता है और वह उसी बिंदु पर वह आगे और पीछे होता है तो उसको हम कहते हैं दोलनी गति। दोलनी गति, दोलनी गति। चलिए उसके बाद हो गया आवर्त गति। ठीक है, आवर्त गति में क्या होता है ना कि कोई भी वस्तु अपने एक ही समय पर अपने गति को दोहराता रहता है, सेम समय पर। ठीक है ना, जैसे कि मशीन का सुई, सिलाई मशीन का सुई एक ही समय पर ऊपर नीचे होता रहता है। अभी ना कि एक बार अंदर गया तो फिर 2 मिनट के बाद बाहर आएगा, फिर बाहर आ गया तो 3 मिनट के बाद अंदर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो बराबर अंतराल पर अंदर बाहर होता रहता है। तो उस प्रकार के गति को हम कहते हैं आवर्त गति, नॉट दोलनी गति। बचबा समझ में आया? गति के 4 प्रकार हमने चारों लिख करके बताया। रैखिक गति, इस गति में वस्तु सीधा चलती है जैसे बंदूक से निकला हुआ गोली। ठीक है, उसके बाद हो गया वृत्तीय गति, इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, है ना। दोलनी गति, इस गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे चलती है। अरे बिंदु के बंदू लिखा दिया है ना, थोड़ा सा गलती लिखा गया है, बताइए आप लोग उतारे हैं तो पता नहीं चला है। चलती है उसे झूले की गति। जैसे आवर्त गति, इसमें वस्तु अपने गति को निश्चित समय पर दोहराती है ना, जैसे कि सिलाई मशीन की सुई।
ओके। अब ये क्वेश्चन, ओडोमीटर किसे कहते हैं? गाड़ी चलता है ना, गाड़ी सब, चाहे वो बाइक हो, 4 चक्का हो, बस, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें ना एगो यंत्र लगा होता है, यानी एक ऐसा मशीन लगा होता है जो उसका दूरी बताता है कि कितना किलोमीटर चला है। तो वो जो दूरी बताने वाला जो मीटर होता है ना, उसी मीटर को ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर किसे कहते हैं? तो गाड़ियों में जो दूरी मापने वाला यंत्र लगाया होता है, जो मीटर, जो मशीन लगाया हुआ होता है, उस मशीन को हम ओडोमीटर कहते हैं। बात समझ गया? उसके बाद अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अगर किसी राशि को बताने के लिए, हमको उसको मापने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? परिमाण का। केवल परिमाण का आवश्यकता होता है, उस राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है। अदिश राशि के कुछ उदाहरण हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अदिश राशि का भौतिक उदाहरण है ना, उदाहरण देख लीजिए। द्रव्यमान, समय, आयतन, ये सब है ना। द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ये सब, ठीक है। उदाहरण हो गया अदिश राशि का। उसके बाद सदिश राशि। देखिए, अदिश राशि में केवल द्रव्यमान का जरूरत होता है, और सदिश राशि में एक चीज और जरूरत होता है। द्रव्यमान का तो हो ही करता है, पर एक एक्स्ट्रा जरूरत पड़ता है। किसका? दिशा का, है ना। तो जो अदिश राशि होता है उसमें केवल द्रव्यमान, और सदिश राशि होता है उसमें द्रव्यमान और दिशा दोनों का जरूरत पड़ता है। ठीक है, समझ गए?